झारखंड राज्य में इस वक्त जोहार बदलकर खतियानी जोहार का रूप ले चुका है। जहां झारखंड की पहचान जोहार होती थी यानी कि नमस्कार, अब वो खतियानी जोहार के रूप में बदल गई है। लेकिन आखिर ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर में झारखंड का मूल निवासी कौन है। दरअसल झारखंड में एक विवाद चल रहा है 1932 खतियान और भाषा विवाद। पहले भाषा विवाद चल रहा था जो कि 1932 खतियान का रूप ले चुका है और झारखंड के तमाम जिलों के जितने भी मूल निवासी हैं और आदिवासी संगठन के लोग अब सरकार का घेराव कर रहे हैं और इनकी मांग है कि यहाँ पर 1932 के तर्ज पर खतियान जो थी उसी तरह की स्थानीय नीति लागू की जाए, जिसे लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि झारखंड में आंदोलन हो रहे हैं और जिस तरह से राज्य में विधानसभा सत्र भी चल रहा है और लगातार इन आदिवासी संगठनों के द्वारा और मूल निवासियों के द्वारा विधानसभा का घेराव भी किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है विकास महतो जी, जिनसे जानेंगे ये नेतृत्व कर रहे हैं और अपने साथ तमाम आदिवासी मूल निवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं और इनसे ही जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं और आगे की क्या रणनीति है। जिस तरह से राज्य में अभी देखा जा रहा है कि भाषा और खतियान के मुद्दे को लेकर आंदोलन चल रही है, कल ही आप लोगों ने विधानसभा का घेराव किया, तो इसका क्या कुछ नतीजा सामने आ रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सरकार के द्वारा मिली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाषा का विवाद नहीं और 1932 का खतियान का भी विवाद नहीं। आप एक बात बताइए, झारखंड बिहार से 2000 ईस्वी में अलग होता है और उससे पहले हम लोग का क्या चलता था, हमारी पहचान क्या है? विकास महतो अगर झारखंड का निवासी है तो विकास महतो का पहचान क्या है? उसका आधार कार्ड है, उसका वोटर कार्ड है और उसके बाद जब हम जाते हैं जातीय आवासीय, जब जमीन का दस्तावेज निकलता है तो हमारे पास है हमारा खतियान, क्योंकि जो हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तो हर राज्य की अपनी अपनी परिभाषा है। संपूर्ण बिहार में पहचान क्या थी? आज बिहार की स्थानीय नीति की परिभाषा क्या है? इस पर आपने कभी गौर नहीं किया। जब बिहार से हमारा झारखंड अलग हुआ तो ये तो कोई अद्भुत राज्य नहीं हो गया ना। हम लोग संघर्षों से झारखंड को लिए हैं और जब बिहार में खतियान आधार है तो यहाँ खतियान आधार क्यों नहीं? और जो लोग आज बोल रहे हैं या भाषा का विवाद है, भाषा का कहीं विवाद नहीं है, इसी भाषाओं के साथ तो अलग हुआ है। आप संविधान के उस बात को मानते हैं, संविधान में लिखा गया है या संविधान में जब हमारे लोग थे तो उन्होंने कहा कि 9 भाषाएं। आज आप खरसवां गोलीकांड की बात करते हैं। खरसवां गोलीकांड का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को उड़ीसा में सम्मिलित किया जा रहा था। वो लोग बोले कि नहीं, उड़ीसा हम नहीं जाएंगे, उनके द्वारा वहां उनका हत्या होता है। वो लोग बोलते हैं कि जालियांवाला बाग से भी ज्यादा, और उनकी शहादत तब बेकार हो जाती है जब उड़िया को यहाँ दर्जा मिल जाता है। लेकिन क्यों हुआ? फिर तो उनका शहादत बेकार हो गया। झारखंड में जिन्होंने शहीदी दी है, बलिदान दिया, झारखंड यहाँ खून के लाशों पे झारखंड हमारा बना है, तो हमारी झारखंड की क्या पहचान है? और विवाद कहीं है नहीं। जब हमारा पहचान 32 है तो उसको लागू करने में क्या दिक्कत है? खतियान जब हमारा आधार है तो उसको लागू करने में क्या? अब यहाँ के लड़के अगर कहीं बाहर जाते हैं, आप अगर जाके अभी बिहार से पढ़ लीजिएगा, दिल्ली से पढ़ लीजिएगा, मैट्रिक इंटर कर लीजिएगा, तो आप क्या बिहार के मूल निवासी हो जाएंगे या वहां आपको नौकरी में फॉर्म भरने का अधिकार मिल जाएगा? हमारे लोग जो बाहर में रहते हैं, जो सेंट्रल में जॉब करते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं, तो उनको पंजाब की मान्यता मिल जाती है, वो वहां प्रवासी कहलाते हैं। झारखंड में प्रवासी कौन है और वासी कौन है, उसकी लड़ाई कि वासी कौन है, प्रवासी कौन है। यहाँ पे जो लोग क्वार्टर में रहते हैं, HEC की बात होती है, HEC की जमीन किन्होंने दी? हमारे पूर्वजों ने। आज BCCL खड़ा है तो वो जमीन किसकी है? आज CCCL खड़ा है, वो जमीन किसकी है? टाटा खड़ा है, उसकी वो जमीन किसकी है? और हम लोगों ने जमीन दिया और हमारी क्या, हमको क्या मिला? जो लोग आज आए हैं यहाँ नौकरी करने के लिए आए, वो तो कहीं ना किसी राज्य के निवासी होंगे, भारत के निवासी होंगे, किसी न किसी राज्य के निवासी होंगे। तो वो लोग क्या अपने राज्य से प्यार नहीं है या वो अपने राज्य क्यों नहीं जाना चाहते? रहने के लिए आप हर जगह रह सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी घर में किराए पे रहते हैं तो आप मकान मालिक हो सकते हैं, आपको तो घर छोड़ना पड़ेगा। तो फिर आप ये विवाद कहीं है ही नहीं और कहीं भी विवाद की बात नहीं। हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं और अपनी पहचान की बात कर रहे हैं और हमारा किसी से कोई नहीं है। जो लोग आए हैं, कमाइए, खाइए, रहिए। एक देश में 2 विधान 2 संविधान चलेगा क्या? अच्छा विकास जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं 2000 की आपने बात की, तो 2000 में झारखंड बिहार अलग हुआ, तो जो लोग बिहार को पूरी तरीके से छोड़कर झारखंड में आ चुके, यहीं रहते हैं, उनका क्या होगा? अब अचानक से अगर कोई ये बात कह दे कि आप यहाँ छोड़कर चले जाए तो ये संभव है क्या? आपको लगता है? हमने किसी को छोड़ने के लिए कहा, हमने कहा 2 आइडेंटिटी नहीं चलेगा। आप जब झारखंड के हैं, आज आप महाराष्ट्र जाते हैं तो मराठी में लोग बात करते हैं,
जब तमिलनाडु जाते हैं तो तेलुगु में बात करते हैं, जब आप पंजाब जाते हैं तो पंजाबी में बात करते हैं। पंजाब में आप मांग करते हैं क्या कि मगही भोजपुरी लागू कर दीजिए, आप महाराष्ट्र में मांग कीजिएगा कि मगही भोजपुरी लागू कर दीजिए। एक बात बताइए, रहने का अधिकार हर किसी को, यहाँ नागरिकता का भी एक कानून बना हुआ है, 6 वर्ष रहिएगा, 7 वर्ष रहिएगा। आज के डेट में उसका भी संशोधन हुआ है कि अगर कोई बच्चा यहाँ जन्म लेता है और उसके माँ बाप अगर इंडियन है तो ही उसको नागरिकता मिलता है, या 6 साल 7 साल। अब कोई बाहर कंट्री का लोग आ गए, जर्मनी के लोग यहाँ आ गए, नागरिकता मिल गई, उनकी भाषा को यहाँ दर्जा मिलेगा, उनको यही भाषा बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। अगर झारखंड में है तो जोहार झारखंड बोलना पड़ेगा। आपको क्यों परहेज? झारखंड से प्रेम है तो झारखंड की सभ्यता संस्कृति से प्रेम आपको क्यों नहीं है, और आप अपने आप को फिर अलग क्यों मान रहे हैं? अगर आप यहाँ रहना चाह रहे हैं। अगर आपने जोहार की बात कही है तो देखा जा रहा है कि जोहार शब्द को भी अब किसी तरीके से राजनीतिक का रूप दिया जा रहा है। जोहार एक ऐसा शब्द था जो नमस्कार कहा जाता था, उसे भी खतियानी जोहार के रूप में बदल दिया गया है। तो इससे आप क्या दिखाना चाहते हैं? अगर जोहार बोलेंगे तो वो झारखंडी नहीं होंगे क्या? अगर खतियानी जोहार बोलेंगे तो ही वो झारखंडी कहलाएंगे क्या? अच्छा, एक बात बताइए, आप जोहार बोलना पसंद कर रहे हैं लेकिन झारखंडी सभ्यता संस्कृति से आपको प्रेम नहीं, क्यों? दूसरा सभ्यता संस्कृति आप यहाँ पे क्यों थोपना चाहते हैं, क्यों लाना चाहते हैं? झारखंड में आप रह रहे हैं तो जोहार आपको पसंद है, लेकिन झारखंड के वासी आपको पसंद नहीं है। आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, आप भी जानते हैं कि अगर आप जिस समाज में पलते हैं उसके अनुसार आप ढल जाते हैं। जब झारखंड में रहे तो झारखंड की आप भाषा क्यों नहीं सीखे? झारखंड के बाद झारखंड में सभी लोगों से रहे, और अगर आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और एक आप अगर आप सामाजिक प्राणी है तो आपको ये बातें सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए। इतना परहेज क्यों, इतना व्यवहार, इतना ये लोगों से क्यों दिक्कत हो रही? मगही भोजपुरी की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आज एक बात बताइए, मगही भोजपुरी को बिहार में दर्जा है क्या? उत्तर प्रदेश में दर्जा है क्या? सबसे ज्यादा भोजपुरी बोलने वाले लोग कहाँ रहते हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश में है ना, है क्या दर्जा? तो जब वहां दर्जा नहीं है तो यहाँ क्यों? और आप जिस प्रकार से लोग बोल रहे हैं, हमारा विवाद किसी से नहीं है, हम झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि आज के डेट में भारतीय कौन है तो इसकी पहचान कैसे हो? आज एनआरसी का जरूरत क्यों पड़ गया? क्या बोलते हैं, असम में एनआरसी लागू हुआ ना, क्यों लागू? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बांग्लादेश से लोग आके रह रहे हैं। आज झारखंड में जो लोग रह रहे हैं और संपूर्ण बिहार के समय से रह रहे हैं, तो जब हमारे पास खतियान है और जो लोग उस समय से रह रहे हैं तो उनके पास भी खतियान होना चाहिए। एक बात बताइए, HEC धुरवा जो लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं वो लोग कहाँ रहे? HEC धुरवा से सिर्फ आवाज उठा रहे हैं। उनसे जाके पूछिए कि वो जमीन किनकी है, जहाँ पे वो रह रहे हैं वो जमीन का तो किसी का दस्तावेज होगा। अब अगर हम सरकारी जमीन में अलग अवैध तरीके से रहेंगे और बात करेंगे तो वो गैर कानूनी है कि? आप अगर संविधान की बात कीजिएगा और सरकारी जमीन पे रहिएगा, वो जमीन हम लोगों ने दिया था क्या? कल कारखाना लगाने, वहां किसी को बसाने के लिए हमने नहीं दिया था। और कानून कहता है कि आप सरकारी भूमि में अतिक्रमण करके नहीं रह सकते हैं, क्यों आप रहिएगा? और आपके पास अगर पहचान नहीं है तो आप दूसरे दुनिया को नहीं आए। संपूर्ण बिहार के समय हम भी रह रहे थे, संपूर्ण बिहार के समय से जो लोग रह रहे हैं उनके पास दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि उनके पास खतियान। और जो लोग कह रहे हैं यहाँ रहने वाले सबको है, आदिवासी मूलवासी सबको है, जो गांव में रहते हैं वो खतियान की बात करते हैं। खतियान है क्योंकि वही उनका पहचान है। आज हमारा जातीय आवासीय कैसे बनता है? पूरे राज्य में जो परिभाषा किया गया है वो कैसे है कि भाई उनके पास खतियान होना चाहिए। जब हमसे खतियान मांगा जा रहा है तो फिर लोग जो लोग बोल रहे हैं उनसे खतियान क्यों नहीं मांगा जाएगा? उनके लिए अलग परिभाषा क्यों हो? और जो यहाँ भी वोट दे रहे हैं वहां भी वोट दे रहे हैं, दो डोमिसाइल का फायदा लेंगे, वो क्यों? आज लोग यहाँ रह रहे हैं, आप देख रहे होंगे अभी 4 दिनों पहले अखबार में छपा था कि लोग कहाँ जा रहे हैं कि भाई होली मनाने के लिए घर जाए। तो वैसे होली मनाने के लिए लोग झारखंड में भी आए, बहुत 12 लाख आपको कोविड काल में देखा था कि 12 लाख प्रवासी मजदूर बाहर से यहाँ पे आए थे। तो वो लोग वहां के क्यों हम लोग कह रहे हैं प्रवासी मजदूर? उनको हमने प्रवासी करके संबोधित किया। राज्य के मुखिया ने उनको क्या कहा कि प्रवासी मजदूर यहाँ है, जो मुख्यमंत्री हैं। तो वो लोग अपने आप को प्रवासी क्यों नहीं कह रहे हैं? जो लोग यहाँ से ट्रेन भर के गए अपने गाँव, वो लोग अपने आप को प्रवासी मान रहे हैं। वो लोग अपने आप को प्रवासी क्यों नहीं मारे? और उनकी आइडेंटिटी की जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि वो उनका वहां भी आधार कार्ड रहेगा, वोटर कार्ड रहेगा, यहाँ भी आधार कार्ड और वोटर कार्ड रहेगा। अगर इस मुद्दे का इतिहास देखा जाए, इतिहास की अगर बात करें 1932 खतियान की, तो देखा जा रहा है कि लगातार इस मुद्दे पर कई मुख्यमंत्री बदले। बाबूलाल मरांडी के राज्य में की बात करें या फिर अर्जुन मुंडा की बात करें या फिर रघुवर दास की बात करें, इस मुद्दे को उठाया जरूर गया है। इस मुद्दे पर आम लोगों के बीच मारकाट भी देखे गए, लड़ाई झगड़े हुए, दंगे फसाद हुए, लेकिन कुछ निष्कर्ष, कुछ नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। और अगर इस बार की बात करें तो इस बार भी यही देखा जा रहा है। आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो झारखंड के हैं, उन्होंने वादा किया था कि राज्य में अगुआ राज चलेगा, लेकिन अब दिख रहा है कि वो आपकी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, लगातार घिराव कर रहे हैं आप लोग विधानसभा का। इसके बावजूद सरकार के द्वारा प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे? देखिए, सरकार के द्वारा प्रतिक्रिया आ रही है। आप देखिए होंगे
ये पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें सत्ता पक्ष के लोग धरना में बैठे। सत्ता पक्ष के विधायक लॉमी हेम्ब्रम जी जो 7 बार के विधायक हैं, वो बोल रहे हैं कि तीर धनुष चलाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष में मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, वो बराबर बोल रहे हैं कि 1932 हम लागू करवाएंगे। जो हमारे मंत्री विधायक हैं मथुरा प्रसाद महतो, वो भी बोल रहे हैं कि हम 1932 लागू कराएंगे। जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी बोल रहे हैं कि स्थानीय नीति लागू होनी चाहिए, 32 का खतियान लागू होना चाहिए। तो बात तो उठ रही है और हमारा काम है, हम संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री से हमारी लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष से हमारी लड़ाई नहीं है। आज बाबूलाल जी के बारे में आपने कहा, तो बाबूलाल जी ने डोमिसाइल नीति लागू की थी, उनका सरकार गिर गया, अभी वो जिस जगह पे है बात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही भाजपा महाराष्ट्र में जाइए तो मराठी की बात करती है, यही भाजपा जब गुजरात में तो गुजराती की बात करती है, यही भाजपा पंजाब में पंजाबी की बात करती है। तो झारखंड में लीडरशिप का कमजोरी है, यहाँ नेतृत्व का कमजोर है, जो झारखंडी की बात नहीं करता है। तो झारखंड फिर राज्य अलग होने का क्या ये मतलब है? ये तो नेतृत्व की बात है। अभी आप बंगाल में चुनाव हो रहा था, लोग बंगाली की बात कर रहे थे, जैसा देश वैसा भेष बोला जाता है। तो झारखंड में तो झारखंड की 9 भाषाएं हैं, इनको बोलना होगा, इनको सीखना होगा, इनको करना होगा, और इसके अलावा 10वां भाषा हम लोगों को नहीं चाहिए। आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि जितना भी पद खाली, क्यों खाली? परिभाषित नहीं। आज देख रहे होंगे कि पूरा विभाग आज चल रहा है किस पे? आउटसोर्सिंग। आज लोग क्या है, संविदा पे कर्मी रख रहे हैं, परमानेंट क्यों नहीं रख रहे हैं? आप हर जगह संविदा पे बहाली कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका नीति स्पष्ट नहीं है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका भी हम लोग के समाज में ये है कि 6 दिन के बाद उसका छठियारी होता है और उसकी भी जन्म कुंडली बनता है। लेकिन झारखंड का जन्म कुंडली बना है? झारखंड में क्या है उसका भविष्य? झारखंड में पहचान क्या है? उस बच्चे का जन्म कुंडली उसका पहचान होता है ना, इस तारीख को जन्म लिया, इस तारीख का ये है, और वो पूरी जीवन चलता है। लेकिन झारखंड का तो जन्म हो गया, लेकिन आज तक इसका कुंडली नहीं बना कि झारखंडी कौन है, प्रवासी कौन है। और ये चीज बनाने की हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई झारखंड में वासी कौन है और प्रवासी कौन है, ये आप बता दीजिए। आपने सरकार की बात कही, लीडरशिप की बात कही, तो अगर लीडरशिप की बात करें तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से झारखंड राज्य में लगातार आंदोलन आप कर रहे हैं, इन सभी आंदोलनकारी में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर महतो कुर्मी लोग दिख रहे हैं, ज़्यादा आदिवासी संगठन के लोग नज़र नहीं आ रहे, आदिवासी समुदाय के लोग नज़र नहीं आ रहे। इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक बात बताइए, राज्य में सबसे पहले राज्य की बेटी गीता श्री राव ने कांग्रेस पर किया, तो आप बोल रहे हैं आदिवासी चेहरा नहीं। गीता श्री राव किस समाज से? अगर आंदोलन की बात करें तो कल भी आपने विधानसभा का घेराव किया, वहाँ कहाँ थे गीता श्री राव? अच्छा, कल की बात बोल रहे हैं, कल उनका काम होगा कहीं। कल प्रेमसाई मुंडा जी थे हमारे साथ में, हमारे साथ सोहरा नासदा जी है, हमारे साथ अरविंद सिंह राजपूत है, हमारे साथ रणवीर चौबे, सबको कार्यक्रम में, लेकिन नेतृत्व भी सबको कर रहा। हम लोगों ने जब मानव श्रृंखला निकाला था तो आपने देखा होगा सब वर्ग के लोग, और उसके बाद जब हम लोग पद यात्रा करके 150 किलोमीटर की दूरी तय करके आए, तो आप देखे होंगे कि हमारा पोशाक भी आदिवासी था, हमारे साथ भी आदिवासी और मूलवासी लोग थे, हमारे साथ सोहरा नासदा थे, अरविंद सिंह राजपूत थे, रणवीर चौबे थे, सबको थे, और सब वर्ग का लोग रहा। और आदिवासी वो नाराज चल रहे हैं। कई लोगों का ये सवाल उठ रहा है, ये सवाल हमारा नहीं है, कई लोगों के द्वारा सवाल किया जा रहा है कि इसमें देखा जा रहा है कि एक महतो जो है वो ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है, और आप भी जानते हैं कि जो दिखता है वही दिखता है। तो क्या उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा है या उनकी भागीदारी स्पष्ट नजर नहीं आ रही? उनकी भागीदारी स्पष्ट है। कल की कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, एक दिन पूर्व आप जाइए, बोकारो में हमारा कार्यक्रम था रन फॉर खतियान, उसमें दीप प्रज्वलित करने का काम गीता श्री राम ने किया, और उसके साथ अमित महतो भी जी। तो नेतृत्व है, क्योंकि हम लोग सबको लेके चल रहे हैं और सबको एक आंदोलन है। ये नहीं है कि उनको बोले आप। कई बार मीडिया में हमारे सोहरा नासदा जी ने खुद संथाली में भाषण दिया। हम आपको पता होगा कि जब हम आमरण अनशन पे बैठे थे तो हमारे साथ कौन आए थे? लॉबी बाबू आए थे। हमने अनशन पीछे तोड़ा, मथुरा महतो जी भी थे, लंबोदर महतो जी भी थे, गीता श्री मैडम भी थी, और उसके बाद लॉबी हेम्ब्रम जी भी थे। और उसके बाद आप देखे होंगे कि जो सुखराम पाहान जी, जिनका ये है, जो रामदयाल मुंडा जी और बिरसा मुंडा जी के गांव से आते हैं, उंगली हाथ से आते हैं, और वो नगाड़ा बजा के आए थे और सभी आंदोलनकारियों का उन्होंने पैर धोने का काम किया था। क्योंकि हमारा ये सभ्यता और संस्कृति है कि जब कोई हमारे गांव में जाता है तो हम उनको लोटा में पानी देकर स्वागत करते हैं। झारखंड सरकार भूल गई थी, लेकिन वो लोगों ने ये किया था, और पूरे कार्यक्रम का कई फोटो, कई ये है, लोग आए थे और बैठे थे और हम लोग का साथ दिया हर तरीके से। कल भी हमारे पास सरायकेला खरसवां से भी लोग आए थे।
और आप नेतृत्व और ये की बात ये दीजिए, क्योंकि सब लोगों का अलग अलग ये है, लोगों को पहुंचना कैसे था, लोगों को मिलना कैसे था, लोगों को एक जगह एकत्रित कैसे करना है। संगठन सिर्फ एक चेहरा पे नहीं चलता है, उसके पीछे सब लोगों का अलग अलग काम बांटा गया था। कि हम लोगों ने पहले कहा था कि हम लोग दलादली में रुकेंगे, फिर हम लोग कोटवासी में रुके। क्यों रुके? क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना चाक चौबंद पे, तो हमको भी तो अपनी तैयारी करके रखना होगा। पता चला गया कि हम लोगों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा और सारे लोग हमारे पकड़े गए। हर जगह पे आप एक चीज ये भी देखे होंगे कि कई जगह पे बैरिकेडिंग था। हम लोग तो छात्र हैं, क्यों बैरिकेडिंग? और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि सड़क पे आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, आओ हमसे बात करो। तो हम लोग तो बात करने के लिए आए थे। हम लोग कौन है? हमारे पास डिग्री है। किसी जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसी पे आज के डेट में थाना में एक केस तक नहीं है, और उन लोगों से आप मिलना क्यों नहीं चाह रहे? हम लोग कोई आतंकवादी तो है नहीं, हम लोग कुछ अलग तो मांग नहीं कर रहे हैं। मिलना चाहिए और बात करना चाहिए, और भागीदारी सबकी है। इस तरह से देखिए, कुछ लोग इसको बांटना चाह रहे हैं। हम लोग सब टूटने वाले नहीं है, झारखंडी सब एक, चाहे मूलवासी हो, आदिवासी हो, सब हम लोग एक हैं और एक साथ लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हम लोग शर्माएं बोलते हैं, हम लोग गीता दीदी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमारी दीदी है। उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया। आज हम लोग अमित भैया की बात करते हैं, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दिया। तो जो लोग समाज छोड़ के आ रहे हैं, पार्टी को, पद को, लालच को छोड़ के आ रहे हैं, तो वो हमारे साथ और वो हमारे आदर्श है। क्योंकि उन्हीं लोगों से हमने सीखा है कि जब ये लोग इतना त्याग और बलिदान दे सकते हैं, तो हम भी अपना त्याग और बलिदान दे सकते हैं और आंदोलन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जैसा आपके प्रति बर्ताव देखा जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है आपके मुद्दों को, इस पर क्या कहेंगे? जब एक समय था जब उनकी सरकार नहीं बनी थी, तब उन्होंने ही वादा किया था कि आपकी मांग पूरी की जाएगी, और अब लगातार आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। आप अनशन कर रहे हैं, धरना पर बैठ रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, फिर भी अभी तक कुछ नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से दिया कि आप जिस बात पे आए, क्योंकि वो गुरु जी के बेटे हैं, उनके अलावा उनके पास कोई पहचान नहीं। अगर वो गुरु जी के बेटे नहीं होते तो आज के मुख्यमंत्री नहीं। क्योंकि हम लोगों ने उनको वही माना है कि वो आंदोलनकारी के बेटे, उनके अलावा उनके पास कोई योग्यता नहीं कि वो मुख्यमंत्री बने। और इसलिए हम लोग उनको अपना बड़ा भाई भी बोल रहे हैं कि गुरु जी ने संघर्ष किया है, यहाँ विनोद बाबू ने संघर्ष किया है, निर्मल दा ने संघर्ष किया है, तो उन लोगों का चेहरा है, उन लोगों का नाम है, तो उन लोगों के कारण से हम लोग उनको मान रहे हैं। और आज के डेट में हमने उनको स्पष्ट तौर पे कहा है कि गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस के कुछ विधायक इधर उधर हो रहे हैं, तो कांग्रेस के आला कमान से भी हमने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे देश से शून्य हो रही है, झारखंड में भी जो आपका अभी 15-16 सीट है, उससे भी आप शून्य हो जाइएगा। क्योंकि जो झारखंड की बात नहीं करेगा वो फिर झारखंड में विधायक बन के नहीं आइएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधा स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि आज के डेट में आप अभी 30 सीटों पे हैं, और अगर आपकी सरकार गिरने वाली है, झारखंड में कितनी बार सरकार गिरी है, झारखंड है, गुरु जी मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गए, अर्जुन मुंडा चुनाव हारे हैं, रघुवर दास चुनाव हारे हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी दुर्गा से चुनाव हारे हैं। आज के डेट में आप स्थानीय नीति 1932 लागू कीजिए, यहाँ का जो 9 भाषा है पूरे राज्य में लागू कीजिए, और अभी आप 29 सीट में है, 6 महीना सरकार राष्ट्रपति शासन का हो सकता है, लेकिन 6 महीना बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को 60 सीट देने का काम हम युवा करेंगे। और एक मुफ्त आप मंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए। झारखंड का युवा को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो 12 लाख प्रवासी मजदूर अभी बाहर है, 75% आरक्षण तय हुआ है निजी क्षेत्रों में। आप जाकर चेक कर लीजिए कि 75% आरक्षण मिला है क्या झारखंड में। आप चाहे टाटा में चल जाइए, सेल में चल जाइए, बीसीसीएल में चल जाइए, 40% खनिज संपदा हमारे यहाँ है झारखंड में। और उसके बाद अगर 12 लाख लोग प्रवासी मजदूर हो जाते हैं, तो झारखंड सरकार के लिए शर्म की बात है कि जिस राज्य का कोयला से पूरा देश रोशन होता है, उसका घर का लाल बाहर जाकर काम कर रहा है, माय माटी से दूर होकर काम कर रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात नहीं, क्या ये मुख्यमंत्री को सोचना नहीं चाहिए क्या? तो ये सब चीजें हमारी मांग है और मुद्दा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसको लागू करते हैं तो सरकार गिर जाने दीजिए। हम लोग स्पष्ट करें कि आपको 60 सीट देने का काम कीजिए, करेंगे, आप आजीवन मुख्यमंत्री बने रहिए। तो देखा आपने, इनसे हमने बात की और क्या कुछ इनके मुद्दे थे, इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है। और अब मुख्यमंत्री के बारे में भी कहा कि अगर वो इनकी मांग को पूरी कर देते हैं तो किस तरह से राज्य के वासियों का फायदा होगा, और सीधा सीधा मुख्यमंत्री के भी, जितने भी झारखंड के मूल निवासी आदिवासी हैं, वो मुख्यमंत्री के हित के लिए सोचेंगे। नहीं तो जिस तरह से मुख्यमंत्री इस वक्त इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, इनकी मांगों को पूरी नहीं की जा रही है। आगे देखना होगा कि मुद्दा और कहाँ तक जाता है और इसके क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। तब तक के लिए बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।